क्या जोगिया वस्त्र पहनने वाला ही गुरु होता है? गाड़ी रखा लेने से, टीका लगा लेने से गुरु नहीं कहलाता। भेष से क्या होता है? भेष भेष में भेड़िया घूम रहे हैं। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और कुकुर समान भोगत फिरे सुनी सुनाई बात। तो यहाँ पे ये धर्म नहीं धंधा हो रहा है, पढ़ा लिखा लोग अंधा हो रहा है। सबका मालिक कौन है? आखिरकार उठ ही गया प्रश्न चिन्ह। अब का मालिक जो है, जैसे कि हमारे बाइबल में उसमें लिखा है कि सृष्टि रचना में 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। कुरान शरीफ में लिखा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। और वेदों में लिखा हुआ कि परमात्मा ने आकर के वहाँ से आकर के यहाँ सबको गरीबदास जी को, कबीर नानक साहब जी को, दादू साहब जी को, मलुकदास साहब को, भीषण रामानंद जी को, सबको मिले। तो कौन मिला था? वो पूर्ण परमात्मा कबीर थे, जो आज तक हम उसको छुपाए बैठे थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जो लहा भेद न पाए वो काशी माँ कबीर हुआ। परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है। क्या आपके गुरुजी सनातन धर्म की बुकों से प्रमाण देते हैं? क्या हाँ, देते हैं कि जो हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं वही करना चाहिए। ओम कलंकी श्री श्यामा कुंज बिहारी शरणम ममा, ये वो मंत्र देते। एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुहार की घास न डाले कोई। क्या इन गुरुओं का ज्ञान सही है? वो बिल्कुल झूठ है और वो शास्त्र के विरोध है। अन्य पंथ जितने भी हैं केवल मनमानी पूजा और शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। भीड़ देख के ही सब चल देते हैं कि हाँ वहाँ ठीक है, वहाँ इतनी भीड़ है। तो भीड़ से कुछ नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। आज खुल ही गई बाबाओं की पोल। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था आध्यात्मिक चौपाल चर्चा। इस कार्यक्रम का पार्ट दूसरा आज चलेगा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली वेद खेड़ी के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और हमारे कड़वे सवालों के घेरे में आज रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और अन्य लोग भी हमसे जुड़े हैं। जगत के लोग भी हैं, भगत के लोग भी हैं, अन्य पंथ के भी लोग हैं, सभी लोग जुड़े हैं। और आज हम करेंगे एक ऐसे सवालों के घेरे में इन सभी लोगों को, देखते हैं कौन सा जवाब, कौन सा सवाल और कौन से गुरु ने अपने शिष्यों को कौन सा ज्ञान दिया है, देखना है। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा सत्य क्या है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सभी लोगों को TV8 न्यूज़ चैनल में आपका सभी लोगों का स्वागत है और हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मान लीजिए आप बीच में खड़े हो जाइए, चारों तरफ आपके गुरु हैं, यानी संसार में सारे सभी गुरु हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि इन गुरुओं में से आप कैसे छांट पाएंगे कि वास्तविक और पूर्ण गुरु कैसा होगा, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप लोग, जैसे कि हमें पता चल जाए कि ओरिजिनल गुरु यही हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले जगराम दास। क्या कहना चाहते हैं? हमारे सवालों को आपने सुना? हाँ जी, सुना। तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। परमात्मा ने इसके लिए बहुत कई प्रमाण दे रखे हैं। एक तो परमात्मा कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक बड़ा अक्षर पुरुष गिटार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। पवित्र गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में परमेश्वर ने बताया है कि ये संसार रूपी, जैसे अर्धमूलम अधय शाखा असत्वम प्राप्त, इसका उन्होंने प्रमाण दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ जो पीपल का एक वृक्ष अविनाशी वृक्ष कहा गया है, तो जड़ से लेकर के और उसकी पत्तियों तक का तत्व ज्ञान के आधार पर जो प्रत्येक पार्ट को सही सही डिफाइन कर दे, परिभाषित कर दे, वो पहली बात तो तत्वदर्शी, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी शांति ही हो। जी, मेरा नाम बाबू रामदास है। परमात्मा सतगुरु जी ने हमें ये बताया है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। इस प्रकार से हमें ये विधि पूर्ण गुरु की जानकारी के लिए बताया है मालिक ने। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं पात रूप संसार। जो परमात्मा पूर्ण गुरु जो होगा वो मूल जड़ से लेकर पत्ते तक हर भाग का विवरण दे देगा वो पूर्ण। ये थी वो हकीकत की बात है। वाकई में मेरा पहला सवाल क्लियर हो गया दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे ये सब कुछ समय के लिए मान लीजिए गुरु ही गुरु हैं। अब इनसे हमने पूछा पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, ये बताएंगे कुछ नहीं। आप मान लो मेरी बात जैसे मैं कह रहा हूँ वही पूर्ण गुरु है, ये फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का जो आशय है वो ये कहता है, उदरम मूलम अधः शाखम असुतम पावभ्यम छंदासे स्फुटानि यातम वेदवित्। उस उल्टा रूपी वृक्ष को बताने वाला ही पूर्ण गुरु कहलाएगा।
ये हुआ हमारा पहला सवाल, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दिल थाम के बैठिए, मैं ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश आज करूंगा कि शायद किसी चैनल पे ऐसी आध्यात्मिक चौपाल चर्चा नहीं चली होगी। दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हमारा आप लोगों से सवाल है, सब लोग ध्यान से पूरा सुनिएगा। संत तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, लंबा चंदन लगाते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन आपके गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी तो साधारण रहते हैं। लेकिन आपके गुरुजी कौन है? संत रामपाल जी। ये तो ऐसा कुछ भी वेशभूषा धारण नहीं किए हैं, फिर हम संत कैसे मान ले? क्या ये संत हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि ये सत्य ग्रंथों को खोल के दिखा रहा है। दाढ़ी रखा लेने से, टीका लगा लेने से गुरु नहीं कहलाता। गुरु वही कहलाता जो सारे ग्रंथों को खोल के दिखाए। ज्ञान से ज्ञान से होता है। ज्ञान से जो हमारे शास्त्रों अनुकूल ज्ञान दे रहा है, भक्ति दे रहा है, उससे उसका पहचान है। भेष से क्या होता है? भेष पे भेड़िया घूम रहे हैं। कंठी माला और सुमरनी पहने से का होए, ऊपर ढूंढा साधु का अंदर राखा खोए। जो संत जैसे गीता अध्याय 16 के 23 मंत्र में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमान आचरण करते हैं उनको न सिद्धि न गति न मोक्ष कुछ नहीं होता है। इसलिए कर्तव्य की दशा में शास्त्र प्रमाण है। 24 में कहा है, गीता अध्याय 16 की 24 में कि कर्तव्य की दशा में शास्त्र प्रमाण है। जैसा शास्त्र कहे उस वैसी साधना करनी चाहिए। दाढ़ी और चंदन लगाने से कोई संत नहीं होता है। जिसे अपने सबलेस मतलब आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान न हो वो संत नहीं, वो तो पाखंड फैला रहा है। यहाँ पे हम परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और कुकुर समान भोगत फिरे सुनी सुनाई बात। तो यहाँ पे ये धर्म नहीं धंधा हो रहा है, पढ़ा लिखा लोग अंधा हो रहा है। मालिक कहते हैं कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते हैं फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। दूसरा सवाल हमारा क्लियर हो चुका है। देखिए, सबका मालिक एक है, ये नारा तो बहुत लोग लगा चुके हैं दर्शकों। जिसके मुंह से सुनो वही कहता है सबका मालिक एक है। वो कौन है वो भी प्रमाण सहित आज हम जानेंगे और उसका नाम भी जानेंगे। ये खुली किताबें रहेंगी आपके सामने। तो चलिए जानते हैं, बता रहे हैं ये लोग क्या, ये भी जानेंगे। सबका मालिक जो है, जैसे कि हमारे बाइबल में उसमें लिखा है कि सृष्टि रचना में 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। कुरान शरीफ में लिखा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। और वेदों में लिखा हुआ कि परमात्मा ने आ करके वहाँ से आ करके यहाँ सबको गरीबदास जी को, कबीर नानक साहब जी को, दादू साहब जी को, मलुकदास साहब को, भीसादास रामानंद जी को सबको मिले। तो कौन मिला था? वो पूर्ण परमात्मा कबीर थे, जो आज तक हम उसको छुपाए बैठे थे। और वो परमात्मा कबीर है, आज भी कबीर है। हम सब अल्लाह के साथ कह सकते हैं, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वही हमारे सब मालिक है। अभी तक तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की थी और वही हमारे भगवान थे, ये हमने सुना था। लेकिन कबीर भगवान कब हो गए, अब आज ये भी जानेंगे और वो भी तथ्यों के साथ जानेंगे, प्रूफ के साथ जानेंगे। परमात्मा की जो पहचान बताए, पहली बात तो पवित्र गीता से हम शुरू कर देते हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा 7वें अध्याय के 29 साल में कि ये तद ब्रह्म कौन है, उसका परमात्मा ने उसने उत्तर दिया ब्रह्म ने कि 8वें अध्याय के 30 में परमेश्वर ब्रह्म पदा। इसके बाद और आगे चलते हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में भी क्लियर है। इसके पश्चात आप पवित्र वेद में आ जाइए, उसे पवित्र गीता के 15 के 16 और 17 अध्याय में भी क्लियर किया मालिक ने। 17 में तो पूरी तरह क्लियर किया है। इसके पश्चात पवित्र वेद में आ जाइए। पवित्र वेद में आप आइए, पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में क्लियर है। सूक्त 82 के मंत्र 1, 2 में क्लियर है। सूक्त 86 के 26 से 27 में क्लियर है। सूक्त 96 के 16 से 20 में क्लियर है। सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में क्लियर है। सूक्त 20 मंत्र 1 में क्लियर है। और यजुर्वेद भी ले लीजिए, अध्याय 1 श्लोक 15, अध्याय 5 श्लोक 32। सामवेद में ले लीजिए, सामवेद में तो बहुत ज़्यादा प्रमाण दिए हैं। यानी ये कबीर परमात्मा जिसको आप बता रहे हैं उनका प्रमाण है। हाँ, परमेश्वर कबीर नाम से कबीर देव, कबीर अंगारी ऐसी, कबीर ब्रह्मारी ऐसी, धाम ज्योति ऐसी। मैं आधे श्लोक भूल जाता हूँ, मतलब परंतु बहुत ही अच्छा प्रमाण, नाम शहद एकदम क्लियर है। जैसे परमेश्वर हमारे यजुकार बताते ना, यजुर्वेद की जब चर्चा करते हैं अध्यात्म पुस्तक की, उसी प्रकार से इन्होंने कवि लगा के 2 विसर्ग लगा दिए। तो उसका अर्थ ही, अगर परमेश्वर की चर्चा हो रही है ऋग्वेद मंडल 9 में बार बार परमात्मा हे परमात्मा हे परमात्मा, तो वहाँ कवि का अर्थ कबीर देव ही है, स्पष्ट ही है। और कहीं कहीं तो स्पष्ट लिखा कबीर देव। बहुत ही जगह मैं दिखा सकता हूँ कि कबीर देव पूरी तरह क्लियर है कि वही हुई गाट कबीर। और कहाँ लिखा? और
गरीबदास महाराज जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जो लहा भेद न पाए वो काशी माह कबीर हुआ। ये इसके विषय में परमात्मा पूरी तरह बताते। और भी कई जगह प्रमाण हैं कि मतलब जो परमात्मा जैसे नानक साहब ने किया है कि मैं भाई स्वर्ग मल्लू की देश ये भगवान की देश खड़ा सियाड़ा बहुता वाले धाड़क रूप रहा करता वो धाड़क रूप रहा करता। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 और से 58 में तो पूरी तरह क्लियर कर दिया परमात्मा। इन भाई ने तो पूरा प्रमाण का जखीरा ही रख दिया। तो चलिए हमारा ये तीसरा सवाल भी क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा है परमात्मा साकार है या निराकार? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा साकार है और कुछ लोग कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। परमात्मा साकार है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा तो परमात्मा साकार है जब तो वो तख्त पर बैठा है। हाँ ये सही है। अगर साकार नहीं होता, अगर साकार नहीं होता तो सृष्टि कैसे रचता, कैसे वो तख्त पर विराजा? जब एक ग्रंथ बता रहा है कि 7 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो हम कुरान शरीफ के आधार से मानते हैं कि परमात्मा साकार है। तो हमारा चौथा सवाल भी क्लियर हो गया। पांचवा सवाल हमारा है भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, किसी के पास आज समय नहीं है, तो कैसे पूर्ण गुरु को पहचाने? और इस धरती पर इस वक्त कौन पूर्ण गुरु है जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सदगुरु वो होता है जो 4 वेद 6 7 18 पुराण से प्रमाणित करके दिखा दे। और आज के 625 वर्ष पहले हमारे कबीर परमात्मा आए हुए थे और इस मंडल पर बताए कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल में फले फूले गाए। तो तत्वदर्शी संत की पहचान यही है कि जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 का वर्णन है कि उधम मूलम अधम शाखम छंदासी यस्य पर्णानि वेदवित इस, तो ये उल्टे संसार रूपी पौधे को जो अलग अलग पार्ट में बता दे वो तत्वदर्शी संत होता है, जो कि इस समय वर्तमान समय में हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान बताते हैं हमें हमारे चारों वेदों से, गीता से, बाइबल से, कुरान से, 18 पुराण से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि परमात्मा कौन है। चलिए ये हमारा पांचवा सवाल भी क्लियर हो गया दोस्तों। हमारा छठवां सवाल है क्या आपके गुरुजी सनातन धर्म की बुकों से प्रमाण देते हैं क्या? हाँ देते हैं। कौन सा प्रमाण दे रहे हैं? सबरी में, सावेद में, अर्थ में, यजुर्वेद में, चारों वेद में देते हैं। गीता बाइबल, गीता से देते हैं, बाइबल देते हैं, कुरान से देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, गीता ज्ञानदाता खुद बोल रहा है कि मैंने यह ज्ञान सतयुग के प्रारंभ में सूर्यदेव को सुनाया था, जो सुनी सुनाई कुछ पीढ़ियों तक यह ज्ञान चला था। इसके बाद यह लुप्त हो गया। वह ज्ञान आज हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान दिया है इस सतयुग के प्रारंभ में, यानी सतग्रंथों सनातन धर्म है जो विलुप्त हो चुका था। उस ज्ञान को हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज ऊपर लाए हैं, दे रहे हैं। अच्छा चलिए ये हो गया क्लियर। 7वां सवाल है व्रत रखने वाले को मुक्ति संभव है या कोई लाभ भी प्राप्त होता है, ये बताएं। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने पवित्र गीता से ही प्रमाण दिया है। पवित्र गीता अध्याय 6 ये श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ये भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना अधिक सोने वाले की, ना अधिक जानने वाले की, ना यही व्रत करने वाले की सफल होती है। ये गीता जी में लिखा है, पवित्र गीता में अध्याय 6 के 16। श्रीमद् भागवत में एकदम क्लियर कर दिया है गीता अध्याय नंबर 6 की श्लोक नंबर 16 में, क्या भक्ति न तो अधिक खाने वाले के सफल, न तो न खाने वाले के सफल, न अधिक जागने वाले के सफल, न अधिक सोने वाले के सफल। तो आप ऐसा कुछ करते इससे कोई कुछ नहीं क्लियर होगा, इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको, न तो कोई लाभ है। यानी व्रत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर ये लोग करवाते क्यों? मनमाना आचरण करवा रहे, शास्त्र भी छोड़कर मनमाचरण कर रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 16 की नंबर 23 में ही बोल रहा है गीता ज्ञानदाता
कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, घोर तप को तपते हैं, न तो इनकी कोई गति है, न मुक्ति है, न कोई लाभ है। और 24 में डायरेक्ट बोल रहा है कि करते हो कर्म और करने वाले न करने वाले कर्म की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण हैं कि जो हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं वही करना चाहिए। 7वां सवाल भी क्लियर होता है। अब हम चलेंगे 8वें सवाल पे। तो चलिए, हमारा 8वां सवाल है, अन्य गुरु ये कहते हैं अपने अनुयायी से, आप भक्ति नहीं करोगे तो भी मैं पार कर दूंगा। कितना सही है? बगैर भक्ति के 84 के बंधनों से नहीं छूट सकता है कोई भी, चाहे कोई भी धर्मगुरु हो। यदि सत भक्ति नहीं है तो 84 के चक्र से नहीं छूट पाएगा, जीवन मृत्यु के चक्र में बना रहेगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। स्वामी जी भजन में दिए, कार्य भयो काशी में बसे से, काजल गंगा पिए से, जिन नाम न जपा हिए से, बिना भजन से मुक्ति नहीं होगी। भजन करना है, जो जैसे परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है, बिना भजन किए हम लोग पार नहीं होंगे। हाँ, वो यही जवाब कहते थे कि बेटा भगवान कृष्ण की पूजा करो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्णा हरे राम, यही वो सब मंत्र देते थे। लेकिन मुझको मंत्र उन्होंने दिया था, वो आपके माध्यम से वो सुनेंगे। ओम किलंकी श्री श्यामा कुंज बिहारी शरणम ममा, ये वो मंत्र देते थे। लेकिन मैं इसका जो मतलब करते करते बहुत ही दुखी था कि 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम। मुझे उस भक्ति से क्या मिला? मेरी माँ आग लगा के मरी, मेरी भाभी आग लगा के मरी, मेरा बाप कैंसर से मरा, मैंने अपनी 4 बेटियों की शादी की, 3 विधवा हो गई, मेरी बेटी के कोड़ हो गया उस भक्ति के कारण। और जो है मेरा एक बड़ा भाई था, वो डॉक्टर के यहाँ सुई लगाने गया, दर्द हुआ था, वो उस डॉक्टर के यहीं पर मर गया। और फिर मेरे जो है ये सब किडनियाँ वगैरह खराब। भक्ति बिना क्या होता है भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बात। तो यहाँ पे भक्ति की बहुत विशेषता है। जो भक्ति नहीं करेगा, जैसे मानव तन पाकर भजे न हरि का नाम, जैसे कुआं खुदवाया जल बिना किसका। तो यहाँ पे भक्ति करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुहार की घास न डाले कोई। एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, और गली गली भोकर फिर टूक न डाले कोई। तो यहाँ पे मानव शरीर में रहते हुए ये मानव शरीर हमें भक्ति के लिए ही मिला गया है, और हमें भक्ति करके ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला गया है। तो इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। अन्य पंथ जो सद्भक्ति बता रहे हैं वो सही है या वो झूठ है? वो बिल्कुल झूठ है और वो शास्त्र के विरोध है। आज के जो धर्म गुरु हैं, एक आएगा राम की कथा कहेगा, दूसरा आएगा कृष्ण की कथा कहेगा, और तीसरा आएगा शिव को भगवान बताएगा, और चौथा आएगा ब्रह्मा विष्णु महेश सबको सर्वेश्वर महेश्वर कहेगा। और गीता जी में तो लिखा है कि भगवान एक है, उसने ही सारी सृष्टि की रचना की है। और फिर ये कहाँ से कोई राम को कोई कृष्ण को, ये कहाँ से हो गए? सही भगवान, सही गुरु और सही भगवान परमात्मा एक है, जिसका नाम कबीर है, वो शायद शरीर है और सतलोक में वो रहता है। आपके गुरुजी शास्त्र के अंदर खोल कर दिखाते हैं क्या? हाँ, हमारे गुरुजी शाम को 7:30 बजे बिल्कुल खोल कर एक एक श्लोक अध्याय बिल्कुल हर चीज खोल कर बताते हैं। और आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:30 बजे। यानी भक्ति कैसे करनी चाहिए ये आपके गुरुजी बताते हैं। कौन से चैनल चलता है? साधना चैनल पे 7:30 बजे चलता है। अन्य पंथ जितने भी हैं वो अभी तक केवल मनमानी पूजा और शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहे। हमारे गुरुजी ने जब से ये ज्ञान देना आरंभ किया, तब से लेकर आज तक हमारे गुरुजी सब सदग्रंथों को खोल कर प्रमाण सहित ये बताते, देखो बच्चों, आज आप पढ़े लिखे हो, निरक्षर नहीं हो, और उनके झूठे जो लोग मनमानी पूजा बता रहे, जिन्होंने कभी वेद और शास्त्र पढ़े नहीं, और वो आपको भ्रमित करते रहे हैं। और उस पूजा विधि से हमको या हमारे अन्य साथियों भक्तों को किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। भक्ति के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो कि अन्य पंथों में सतगुरु नहीं है, केवल वे गुरु के नाम से दुकान चला रहे हैं। जितने भी ये पंथ है, ये कहते हैं हम सत भक्ति, ये सिर्फ देवी देवताओं तक की ही भक्ति बताते हैं। हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, जो सृष्टि का पालनहार है। आज तक किसी को ये नहीं पता था कि वो सृष्टि का पालनहार है कौन। सब कहते थे मालिक एक है, पर एक वो है कौन?
हमारे सतगुरुदेव महाराज ये बताते हैं कि वो सतगुरुदेव एक है और उसका गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में बताया है कि उत्तमा पुरुषा तो अन्य परमात्मा इति उदायता या लोक अव्या ईश्वरा, कि वो मालिक सबका धारण पोषण करने वाला वो कौन है। जो सिलेबस होता है अपना, जो स्कूल होता है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, वो सिलेबस के अनुसार जो मास्टर टीचर पढ़ाता है वो सही है। और आउट ऑफ सिलेबस जो अपना मनमाना आचरण कुछ भी, मतलब कोई किताब खोल के ये लोग दिखाते नहीं हैं, कोई शास्त्र खोल के दिखाते नहीं है। कोई कह रहा राम बड़ा, कोई कह रहा शिव बड़ा, कोई कह रहा है कुछ बड़ा। तो ये, और भगवान जबकि पता है कि भगवान एक है और उसका कोई पता नहीं है, कोई बताते नहीं है, और 36 रास्ते बना दिए हैं। अरे जबकि जाना भगवान एक है तो एक रास्ता भी तो होगा, एक ही रास्ता होना चाहिए। तो उस रास्ते को संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी बताते हैं और बिल्कुल प्रमाण सहित बताते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि गुरु के लक्षण 4 वेद 6 शास्त्र कहूँ 18 बोध, यानी जो जितने भी जो 4 वेद हैं अपने 4 वेद खोलते हैं, बताते हैं, उसमें से प्रमाण दिखाते हैं कि ये भगवान है। और जितने भी हमारे जो और भी जो पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब खोल के दिखाते हैं। साधना टीवी पे बाकायदा 7:30 बजे सत्संग आता है गुरुजी का, उसमें सब खोल के दिखाते हैं। और ये लोग कुछ एक किताब की खोल के नहीं दिखाते, बस ऐसी भीड़ को बस थोड़ा सा वो कर लेते हैं और अपनी भीड़ देख के ही सब चल देते हैं कि हाँ वहाँ ठीक है, वहाँ इतनी भीड़ है। तो भीड़ से कुछ नहीं होगा, ज्ञान होना चाहिए। मास्टर वही होता है जो उसको ज्ञान को फीड करा दे। अभी इनके अनुयायियों से पूछ लो, चलो चले तो जाते हैं वहाँ, ताली पीट लेंगे, बता देंगे, पर इनसे कुछ भी पूछो ना तो ये लोग कुछ बता नहीं पाते हैं, प्रमाण सहित नहीं बता पाएंगे इनके अनुयायी। और संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं ना, आप पूछोगे उनसे तो बिल्कुल हमारे गुरुजी ने एक मतलब बहुत सी चीज़ ऐसी फीड करा दी हैं कि वो मास्टर वही होता है जो ज्ञान को समा दे। मास्टर वही होता है और वही पास होगा आगे जाके। बाकी तो तुम उसमें पढ़ते रहो, स्कूल में ताली पीटते रहो, ज्ञान समझ में आया नहीं, कुछ आया नहीं कि क्या मार्ग है, कहाँ जाना है, क्या मंजिल है हमारी, कौन परमात्मा है। ऐसे थोड़ी होता है कि छत्तीसगढ़ का पूछते रहो। कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु भी हैं जो कहते हैं कि मंत्र मिल गया है, अगर नहीं भी पूजा करोगे, नहीं भी जाप करोगे तो भी मैं पार कर दूंगा। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो है ही नहीं, कैसे पार? क्या आपके गुरुजी भी ऐसे बताते हैं? एडमिशन ले ले बच्चा और किताब घर पे पढ़ता रहे, ऐसे पार हो जाएगा। हमारे गुरुजी बाकायदा जो शास्त्रों में लिखा है, कैसे मंत्र जपने हैं, कैसे क्या करना है, बिल्कुल शास्त्रों में प्रमाण है, बाकायदा मंत्र भी है, सब कुछ है। उस हिसाब से ही तो पार होगे, ऐसे थोड़ी ना पार हो जाओगे। ऐसे तो फिर तो क्या ज़रूरत है ज्ञान देने की इतना। हाँ, ये भी सही बातें हैं कि वाकई में बच्चों का नाम अगर विद्यालय में लिखवा दिया जाए और अध्यापक ये कहे कि मैं पास कर दूंगा, ये तो सरासर फर्जी बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा लास्ट सवाल यही था और मैं चलते चलते एक और सवाल ज़रूर पूछूंगा सभी लोगों से। भारत सरकार तमाम मुहिम चलाती है नशा मुक्त करने के लिए लोगों को, लेकिन कितना काबू कर पाती है आप लोग देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाए जा रहे मुहिम में कितना लोग नशा त्याग रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और आज इसमें भी जानने का प्रयास हम करेंगे। आज मुझे 10 साल हो गए अपने गुरु से नाम चले हुए, तो मैं उससे पहले पूरा नशेड़ी था। हर चीज़ मतलब 100 रुपये का तो गुटखा खा जाता था, मतलब जितने भी तम्बाकू शराब जितने भी थे। मेरी लाइन ऐसी थी, मैं ठेकेदार हूँ तो तुम्हें पता ही है, ठेकेदारी में कमीशन ये मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, कुछ काम दिलाया तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही बहुत नशेड़ी थे, मतलब सुबह से ही पी रहे हैं, शाम को मतलब घर में भी क्लेशबाजी होती थी इसी चक्कर में। तो जिस दिन से मैंने, आज याद है 24 जनवरी 2014 में मैंने नामदान लिया था, उसी दिन से मैंने नशा को बिल्कुल त्याग दिया। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। नहीं, आप त्याग देते हैं या आपको कोई प्रेरणा होती है तब त्याग हो जाता है? बिल्कुल, जिस दिन से नाम दीक्षा लेते हैं तो हमारा ऐसा गुरुजी का ऐसा ज्ञान है, गुरुजी ने पहले ही कहा है कि ये ज्ञान ऐसा है, अगर एक बार ज्ञान को समझ लिया जाए ना अच्छी तरह से, तो परमात्मा कहते हैं इसमें डर भी लगता है। जैसे ज्ञान होएगा तो डर होगा, अब लोगों को ज्ञान है नहीं, डर बना नहीं। नशा ये है कि हमारे गुरुजी कहते हैं मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी, स्वान के जानी। तो 70 जन्म कुत्ता यानी नशा करने वाला। हमारे गुरुजी तो ये तक बताते हैं कि नशा आपने गुटखा भी किसी को दे दिया
वो भी एक गुनाह है। हमारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भगत हैं, वो गुटखा तक को भी और बीड़ी तक को भी हाथ नहीं लगाते हैं। ज्ञान अगर सही हो और समाधान सही हो तो नशीली वस्तु छोड़ी जा सकती है। तो दोस्तों, आध्यात्मिक चौपाल चर्चा की ये पहल कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो। और अगली वीडियो तक बने रहिएगा, जरूर लेके आएंगे आपके बीच में आध्यात्मिक चौपाल का पार्ट 3।